नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दिल्ली की तर्ज पर हेमंत सोरेन झारखंड में भी शीश महल बनाने जा रहे हैं। जी हां, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि झारखंड सरकार पूर्व के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से बहुत ज्यादा प्रेरित रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध भी अति मधुर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने लिए शीश महल बनाना शुरू किया था। अब सूचना आ रही है कि झारखंड में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी का अनुसरण करने जा रहे हैं। आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास, जिसमें पिछले 2.5 दशकों में अनेकों मुख्यमंत्री ने निवास किया, उसको भवन निर्माण प्रमंडल 1 ने टेंडर निकालकर जमींदोज कर दिया है। पूरी तरीके से भवन को ढाने का काम जारी है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि यह ऐतिहासिक धरोहर थी, क्योंकि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर अनेक मुख्यमंत्री ने यहां निवास किया था। और वहीं अब प्रतुल सहदेव ने कहा कि अब विभाग की लगातार उच्च स्तरीय बैठक हो रही है ताकि नए भवन का डीपीआर बन सके। जो जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार दिल्ली के शीश महल के तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक सभी आधुनिक सुख सुविधा से लैस शीश महल बनाने पर चर्चा चल रही है। देवघर में महाशिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। सुरक्षा में तैनात रहेंगे 3000 पुलिसकर्मी। जी हां, बुधवार 26 फरवरी यानी कि आज महाशिवरात्रि पर द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैजनाथ धाम की नगरी देवघर में भव्य शिवरात निकाली जाएंगी। आपको बता दूं कि शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पहली बार झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन कर रहा है। बता दें कि महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन KKN स्टेडियम में करेंगे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री शिव बारात को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन और 4 विभागों के सचिव भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि देवघर जिला प्रशासन ने शिवरात्रि महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि महाशिवरात्रि के लिए बाबा मंदिर से लेकर शिवरात रूट लाइन और पूरे शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। करीब 3000 पुलिस बल और कई दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि काफी संख्या में अफसरों की भी तैनाती की गई है। बारात रूट लाइन में CCTV कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इस बार शिवरात्रि में डीजे और लाउड स्पीकर पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध। SSP ने शिकायत के लिए जारी किया नंबर। जहां रांची के वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष SSP चंदन कुमार सिन्हा ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध की पुष्टि की है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस अवधि में ध्वनि प्रदूषण की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें। उन्होंने नंबर जारी किया है 9798300836 और 8987796664 पर शिकायत कर सकते हैं। और वहीं शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरे की मैट्रिक परीक्षा लिखते धराया 11वीं का स्टूडेंट। जी हां, पलामू के सदबरवा के बलवंत सिंह नामधारी मेमोरियल कॉलेज में मंगलवार को दूसरे छात्र के नाम पर मैट्रिक की सोशल साइंस की परीक्षा दे रहा एक छात्र पकड़ा गया है। उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उड़नदस्ता कृष्ण मुरारी तिर्की ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि पकड़ा गया छात्र अस्त्र रोनत उवी सोहडी खास के छात्र नॉलेज यादव की जगह परीक्षा लिख रहा था, जिसका रोल नंबर 59 और रोल कोड संख्या 31135 है। वहीं आपको बता दें कि फर्जी परीक्षार्थी की पहचान ललेंद्र कुमार के रूप में की गई है। 18 फरवरी से मैट्रिक के एग्जाम में नॉलेज यादव के नाम पर परीक्षा दे रहा था। अभी तक 3 विषय की परीक्षा दे चुका था, चौथे विषय की परीक्षा दे रहा था। आपको बता दूं कि ललेंद्र कुमार बलवंत सिंह नामधारी मेमोरियल कॉलेज में ही 11वीं में साइंस विषय का स्टूडेंट है और उसी कॉलेज में दूसरे स्कूल का परीक्षार्थी बनकर जैक द्वारा निर्धारित बोर्ड का परीक्षा लिख रहा था, जबकि कॉलेज में कार्यरत कई कर्मी भी परीक्षा दिलाने के लिए तैनात हैं। ऐसे में कॉलेज कर्मियों की आंख में धूल झोंक कर परीक्षा में शामिल होता रहा। बता दें कि कॉलेज में 398 स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं। और योग्य लोग 1 महीने में सरेंडर कर दे राशन कार्ड, वरना कार्रवाई को रहे तैयार। जहां रांची जिला आपूर्ति कार्यालय ने अयोग्य राशन कार्ड धारकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। अयोग्य होकर राशन कार्ड बनाकर इसका लाभ लेते पकड़े जाएंगे तो राशन के उठाव की कीमत के साथ ब्याज भी सरकार वसूलेगी। इसके अलावा FIR भी दर्ज की जा सकती है। आपको बता दूं कि इस टीम में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के पणन अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के अलावा जिला आपूर्ति कार्यालय रांची के सभी कर्मचारी को शामिल किया गया है। ऐसा नहीं करने वालों के
खिलाफ अप्रैल माह से जिला आपूर्ति की जांच टीम रेस हो जाएगी, कभी भी जांच के लिए आपके घर पहुंच जाएगी। जैसे यह स्पष्ट होगा कि कार्ड का लाभ लेने वाला अयोग्य परिवार है तो कार्ड के मुखिया के नोटिस जारी होगी। उठाव एवं अनाज की कीमत ब्याज के साथ रांची ट्रेजरी में जमा करने को कहा जाएगा। तय समय पर राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़, 2 लाख भक्तों के आने की संभावना, तो वहीं 3000 पुलिसकर्मी की गई तैनात। जी हां, देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए मंदिर से BED कॉलेज तक रूट लाइन बनाई गई है। बता दें कि प्रशासन ने करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर से शिवरात रूट तक 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। आपको बता दूं कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नाथबड़ी से सुविधा भवन तक बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। महाशिवरात्रि पर सिख दर्शन शुल्क 250 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। आपको बता दूं कि शाम 6 बजे KN स्टेडियम से शिव बारात निकलेगी। यह बारात बजरंगी चौक, टावर चौक, आजाद चौक होते हुए बैजनाथ मंदिर के पूर्वी द्वार से प्रवेश करेंगी। इस वर्ष की विशेषता है कि श्रद्धालुओं के एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। आपको बता दें कि इस बार शिव बारात में कलयुग थीम पर आधारित झांकियां होंगी। कलकासुर द्वारा मनुष्य की सकारात्मक और नकारात्मक सोच को दर्शाया जाएगा। बच्चों में मोबाइल के दुष्प्रभाव पर भी एक विशेष झांकी होंगी। इसके अलावा हाफिया होप और गजानन की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र होंगी। महाशिवरात्रि से पहले देवघर को PM मोदी की सौगात, दिल्ली के लिए शुरू होगी दूसरी फ्लाइट सेवा, सस्ती होगी किराया। जहां महाशिवरात्रि से पहले देवघर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। देवघर से नई दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट शुरू होने वाली है। इसके बाद देवघर से दिल्ली का किराया कम हो जाएगा। बता दूं कि 30 मार्च से दिल्ली से देवघर की दूसरी फ्लाइट का परिचालन शुरू होगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के निर्देश पर केंद्रीय नागर विमान विभाग ने इंडिगो को दिल्ली से देवघर की दूसरी फ्लाइट शुरू करने की अनुमति दे दी है। बता दूं कि 30 मार्च को इंडिगो की 183 सीटर विमान दिल्ली से शाम 5:30 बजे उड़ान भरेगा और शाम 7 बजे देवघर पहुंचेगा। आपको बता दूं कि यही विमान देवघर से शाम 7:40 पर उड़ान भरकर रात के 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेगा। विमान सेवा डेली होगी। एक दिन में दिल्ली से देवघर की 2 हवाई सेवा शुरू हो जाने पर देवघर से दिल्ली और दिल्ली से देवघर के यात्रियों के किराए में कमी आने की संभावना है। आपको बता दूं कि अभी दोपहर में दिल्ली से देवघर की प्रतिदिन हवाई सेवा उपलब्ध है। देवघर दिल्ली विमान में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देवघर से दिल्ली के लिए शाम में दूसरी हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव संसद ने केंद्रीय मंत्री को दिया था। झारखंड में थाने के सामने पारा शिक्षक ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालात में रिम्स रेफर। जी हां, पलामू जिले के पांडु में एक पारा शिक्षक ने पुलिस थाने के बाहर खुद को आग लगा ली। थाना में मौजूद पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे और आग को बुझाया। आग बुझाने के बाद पुलिसकर्मियों ने पारा शिक्षक को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां से पारा शिक्षक को बेहतर इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। पारा शिक्षक की हालात गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन भी अस्पताल पहुंचे। दरअसल पारा शिक्षक का विवाद अपने चचेरे भाई के साथ हुआ था। दोनों चचेरे भाइयों में एक निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद पर पारा शिक्षक हाथ में पेट्रोल लेकर थाने गेट पर पहुंचा था। इस दौरान वो नशे की हालात में थे और थाने गेट के बाहर पहुंचे थे। थाना गेट के बाहर पारा शिक्षक अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। पुलिस जब तक पूरी बात की जानकारी ले पाती और समझ पाती तब तक पारा शिक्षक ने खुद को आग लगा ली। धनबाद में महाकुंभ से लौट रही कार ने ऑटो को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत। जी हां, धनबाद में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें महाकुंभ से लौट रही एक हुंडई क्रेटा कार ने एक ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो चालक जितेंद्र राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को श्री निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। गोविंदपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया है और दुर्घटना में शामिल दोनों वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक जितेंद्र राय ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। मृतक के रिश्तेदारों ने परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। गढ़वा में रोजगार मेला का आयोजन, 2500 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। जी हां, गढ़वा जिले के टाउन हॉल परिसर में JSL, PS और दीनदयाल
उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संयुक्त तत्वाधान में चतुर्थ जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेला का उद्घाटन डीसी शेखर जमुआर, एसडीएम और राज्य से आए पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया है। आपको बता दें, इस रोजगार मेला का कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों की 33 कंपनियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों के बेरोजगार युवक युवतियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर विभिन्न कंपनियों में चयनित अभ्यर्थियों को रोजगार का प्रमाण पत्र दिया गया। बता दें कि वहीं बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोग ऐसे ही रोजगार मेला से 2 वर्ष पहले रोजगार प्राप्त किए थे और आज हम लोग खुद स्वावलंबी बन चुके हैं, खुद से अपना घर चला रहे हैं, जबकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की है कि रोजगार मेले का लाभ उठाकर भविष्य को संवारने का काम करें। महाकुंभ जारी बस की ट्रेलर से टक्कर, 15 यात्री गंभीर रूप से घायल। यात्रियों ने कहा कि बस ड्राइवर था नशे में। जी हां, पश्चिम बंगाल के हल्दिया से प्रयागराज महाकुंभ जारी एक सवारी बस मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा झारखंड बॉर्डर से सटे पश्चिम बंगाल के डिबूडी चेक पोस्ट पर हुआ है। बस ने चेक पोस्ट के पास खड़े एक मालवाहक ट्रेलर में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बस में कुल 65 यात्री सवार थे। बता दो कि जो महाकुंभ स्नान करने जा रहे थे। इस हादसे में 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। कुछ अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई है। यात्रियों का आरोप है कि दुर्घटना का कारण बस चालक और स्टाफ का नशे में होना था। जिला प्रशासन लगातार सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। कई बैठकें भी हो रही है, फिर भी सड़क दुर्घटना कम नहीं हो रही है। इन हादसों में कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। प्रशासन के प्रयासों का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। उल्टे सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है।